Hello, bachcho, let's read the question. Question says, select the taxon mentioned that represent both marine and freshwater species. तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ऐसे टेक्सॉन के बारे में बताना है जो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों ही जगह पाए जाते हैं. तो हमें ऑप्शंस गिवन है निडेरिया, इकाइनोडॉन्ट्स, टीनोफोरा एंड सेफेलोकॉर्डेटा. तो हमें यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो होगा classification of organism in animal kingdom on the basis of habitat. और कौन सा हैबिटेट की बात हो रही है यहाँ पे फ्रेश वाटर एंड मरीन बोथ. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसा टेक्सॉन जो फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में पाया जाए, तो हम ऑप्शन देखते हैं. सबसे पहले निडेरिया. तो हाँ, ये करेक्ट आंसर होगा हमारा, क्योंकि निडेरिया के ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में पाए जाते हैं. तो हम सबसे पहले इन ऑप्शंस को देखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे निडेरिया की. निडेरिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रेश वाटर एंड मरीन दोनों में पाए जाते हैं. और यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म मरीन में होंगे, तो इसमें जो मरीन में पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं यहाँ पे जेलीफिश, कोरल्स एंड सी एनिमल. और जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं वो हो गया हमारा हाइड्रा. और ये किस में पाया जाता है? अब इनकी जो एबिलिटी होती है नाइडेरियंस की, वो होती है मरीन और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में दोनों में ही अडेप्ट कर जाते हैं डिफरेंट वाटर कंडीशन में. ये इनका यूनिक एडेप्टेबिलिटी का तरीका है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा हमारा निडेरिया. अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, इकाइनोडर्मेटा. तो जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं ये क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. मतलब जो इनमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलेंगे हमें? सिर्फ मरीन या सॉल्ट वाटर कंडीशन में ही मिलेंगे. और इसके अंदर आते हैं स्टार फिश, सी कुकुम्बर्स वगैरह, स्ट्रिक्टली मरीन होते हैं. हमें एक्सक्लूसिवली मरीन कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं ना, स्ट्रिक्टली मरीन कह सकते हैं. और ये इनकी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऐसी है कि ये वाटर मस्कुलर सिस्टम यूज़ करते हैं सर्वाइव करने के लिए, और जो कहाँ पर है सलाइन एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है. और इनके पास में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज नहीं होता जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट हो या इनहेबिट कर सके. तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि हाँ, जो एग्जांपल्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं. स्टारफिश पाई जाएगी यहाँ पे, और क्या पाई जाएगा? सी कुकुम्बर. अब हम बात करेंगे थर्ड टेक्सॉन की. जो ऑप्शन है वो है टेनोफोरा. अब जो टेनोफोरा होता है ये भी क्या होता है? एक्सक्लूसिवली मरीन होता है. मतलब इसके जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कहाँ मिलेंगे हमें? सिर्फ मरीन एनवायरनमेंट में मिलेंगे, ना कि फ्रेश वाटर में. और यहाँ का इसका एग्जाम्पल हो जाता है कॉम जेलीज. अब जो कॉम जेलीज होते हैं वो भी हमने पढ़ा कि एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. और ये कहाँ हमें मिलते हैं? हमें कोस्टल रीजन से लेकर के डीप ओशन तक मिलते हैं. तो हमें कहाँ तक मिलते हैं? फ्रॉम कोस्टल रीजन टू डीप ओशन. एनिमल ग्रेडियंट्स जो टीनोफोरा के स्पीशीज़ होते हैं वो फ्रेश वाटर के लिए अडेप्टेड नहीं होते हैं. इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो फिजियोलॉजी होती है
वो किसके लिए अडेप्ट कर सकती है? सिर्फ सॉल्ट वाटर में रहने के लिए या मरीन हैबिटेट में रहने के लिए ही अडेप्ट कर सकती है। अब हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, वो होगा यहाँ पे सिफेलोकोडेटा। अब जो सिफेलोकोडेटा होता है ये भी क्या होता है? एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे लेंसलेट। अब जो लेंसलेट होता है वो क्या होता है? स्मॉल फिश लाइक मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ इनहेबिट करते हैं? सैलो मरीन एनवायरनमेंट के अंदर, या ये क्या होते हैं? सैंडी सबस्ट्रेट के अंदर बरीड रहते हैं। और ये कहाँ पे रहने के लिए डाइवर्स नहीं हुए हैं, डाइवर्सीफाई नहीं हुआ है, फ्रेश वाटर में आने के लिए डाइवर्सीफाई नहीं हुए हैं। इनका जो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है वो कहाँ के लिए है? मरीन एनवायरनमेंट के लिए है। तो हम लिख लेते हैं इनका हैबिटेट कहाँ पे होता है? ये स्मॉल फिश लाइक मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये क्या होता है? ये कहाँ इनहेबिट करते हैं? इनहेबिट इन शैलो मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, या ऑफ्टन बरीड इन सैंडी सबस्ट्रेट। हमारा करेक्ट आंसर हम देखते हैं। हमें ऑप्शंस जो गिवन थे यहाँ पे कि कौन से टेक्सॉन के ऑर्गेनिजम्स मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया नेडेरिया, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर और मरीन हैबिटेट दोनों में मिल रहे थे। दूसरा है इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म इनकरेक्ट हो गया क्योंकि एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, और यहाँ पे हमने सी कुकुम्बर पढ़ा था और स्टारफिश पढ़ा था। तीसरा था टीनोफोरा। टीनोफोरा भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, और यहाँ पे हमने कौन से ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे? कॉर्न जेलीज। डी और लास्ट वन जो ऑप्शन है वो गिवन है सिफेलोकोडेटा, और सिफेलोकोडेटा में हमने पढ़ा लेंसलेट प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ होता है? एक्सक्लूसिवली मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये शैलो मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, या ऑफ्टन क्या होते हैं? सैंडी सबस्ट्रेट में बरीड रहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ए, निडेरिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।